हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी दीदी भी बहुत अच्छी हैं। इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाली थी पर नहीं ला पाई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं और याद करते हैं अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और जो मन चाहे वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लासरूम आपको क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री मैथ्स क्लासेस को प्रोवाइड करता है। बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में बेस्ट टारगेट करने के लिए आप इस क्लासरूम से जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक मिल जाएगी। दोनों पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी क्लासेस को टाइमली डालती रहती हूँ। उसके अलावा आपको ज़रूरी जो भी आपको सूचना होती है वो मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम वहाँ पर आपस में कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th की क्लास में हमारा 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चल रहा था। इसमें मैंने आपको एक छोटी सी क्लास प्रोवाइड की थी। उसमें आपने कुछ बेसिक चीज़ों को सीखा था। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे जाकर के चेक कीजिए। अगर आप चाहें तो क्लास अभी ये जो आपका चैप्टर है ये तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी एक ही क्लास हुई है, तो आप इसको जाकर के कवर कर सकते हैं और उसके बाद में हम आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। या आप चाहें तो पीछे और 2 चैप्टर जो आपके छूट चुके हैं उनकी भी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली थी। जानकारी हमने ली थी एंगल्स के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोपोर्शंस या रेशियोज होते हैं इन्हें हमें पढ़ना होता है। तो साइन थीटा में जो ये थीटा होता है ये क्या होता है, एंगल। तो हमने एंगल्स के बारे में समझ लिया था। एंगल 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्हें भी हमने समझ लिया था। मैंने आपको बताया था कि एंगल वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ही पढ़ना है, क्योंकि हमें ये तय करना है केवल और केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। तो फंक्शंस में आपको क्या चीज़ तय करनी है कि आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो वो थीटा के पॉजिटिव नेगेटिव होने पर ही डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमने उतना पढ़ लिया था। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एंगल्स को हम मापते कैसे हैं। आप जानते हैं कि जैसे आपने एंगल्स को पढ़ लिया है कि क्या होते हैं एंगल्स। अब इसके बाद में क्या होते हैं ये जानने के बाद में इन्हें नापने की बारी आती है, यानी मापने की कि कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे 2 लाइंस के बीच में। तो सबसे पहली जो इसकी माप होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। डिग्री मेजरमेंट या डिग्री माप भी आप कह सकते हैं, या इंग्लिश में डिग्री मेजरमेंट भी कह सकते हैं। अब डिग्री माप क्या होती है ये समझते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि ये एक रेखा है और एक दूसरी रेखा भी है। अब वो रेखा क्या है, यहाँ से ही चलना स्टार्ट करती है और यहाँ से ऐसे घूम करके, यानी पूरा गोला बना करके, और फिर इसी पॉइंट पर आकर के रुक जाती है। आई थिंक आपका ये सर्कल परफेक्ट बना होगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, पूरा ये जो एंगल बनता है, यानी पूरा एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं 360 डिग्री एंगल। यानी जो एक संपूर्ण, जो एक वृत्त बनता है, यानी जो पूरा परफेक्ट सर्कल बनता है, वो 360 डिग्री एंगल्स का होता है। अब इसी में 360 डिग्री का मतलब हो गया कि टोटल हमने पूरा वृत्त कवर कर लिया। यानी कि जैसे हमारा एक, मान लीजिए एक पार्क गोलाकार है, यानी कि वृत्ताकार है, उसमें हमने एक बिंदु से चलना शुरू किया और घूम करके हम फिर उसी बिंदु पर आ गए। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, उसकी पूरी परिधि को, पूरी सरकमफेरेंस को, पूरी पेरिफेरी को कवर कर लिया। अब इसी को अगर हम एक तरह से तो ये कह सकते हैं हमने उसकी पेरिफेरी नाप ली कि कितनी है, 2 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर की है, कितनी है। दूसरी एक चीज़ हुई कि उसे एंगल में भी मापा जा सकता है। अब जैसे कि आप ये जो परिधि है इसको किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, फीट्स में, किसी में भी नाप सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम एक और तरीके से इस दूरी को माप सकते हैं, वो होती है कोण। यानी हम कितने कोण चले, कितने डिग्री हमने कोण बनाया। अच्छा, कोण की एक और खासियत होती है कि
पेरीफेरी क्या होती है, सर्कल की जो रेडियस होती है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होती है इसके हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर आपका सर्कल छोटा है तो उसकी पेरीफेरी या उसकी जो सरकमफेरेंस होगी, उसकी जो परिधि होगी वो कम होगी, बड़े सर्कल की ज़्यादा होगी। लेकिन चाहे सर्कल इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, अगर हम पूरे सर्कल में बनने वाला कोण देखें तो वो 360 डिग्री ही होगा, यानी 360 डिग्री ही होगा। तो हमने क्या समझा कि जो पूरा संपूर्ण एक गोला होता है, सॉरी वृत्त तो होता है, वो क्या होता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। हम इसे गोला नहीं कह सकते, नॉर्मल जो लैंग्वेज हम लोग ऐसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में उसे गोला कह देते हैं। लेकिन गोला क्या होता है, ठोस होता है, यानी 3D ज्योमेट्री में आता है गोला। गोला क्या होता है, जैसे आपकी बॉल होती है वो गोल होती है, यानी उसमें हर तरफ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, आप उसे ऐसे हाथ में लेकर के छू के देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये आपका केवल वृत्त है, सर्कल, इसमें 2 डायमेंशन है, एक तो लंबाई है ऊपर से चौड़ाई है, लेकिन क्या है इसमें ऊंचाई नहीं है। आप इसे छुएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा गोल है, आप यहाँ भी हाथ रख देंगे तो आप बिना देखे ये जान नहीं पाएंगे कि आपका सर्कल यहाँ पर खत्म हो चुका है। कोई भी हमको इसकी अनुभूति नहीं हो रही, केवल हम इसे देख करके ही बता सकते हैं कि ये गोल है। जबकि गोला क्या होता है, अगर आपको आंखें बंद करके भी हाथ में एक गोल चीज पकड़ा दी जाए तो आप उसे जब ऐसे ऐसे घुमा के टच करेंगे तो आप बता देंगे कि ये गोल है। तो गोला 3D ज्योमेट्री में आता है, यानी 3D होता है, त्रिविमीय होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। जबकि हमारा जो वृत्त होता है ये 2D ज्योमेट्री में आता है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है और इसे बिना देखे हम नहीं बता सकते कि ये वृत्ताकार है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया 360 डिग्री कोण। लेकिन अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये कैसे आएंगे? अब ये पूरा 360 है, अगर हम इसे 360 से भाग कर दें तो क्या आएगा? 360 से 360 कट जाएगा, आएगा 1 और ऊपर लग जाएगा डिग्री, यानी कि 1 डिग्री एंगल कौन सा होगा? पूरे वृत्त में बनने वाले कोण को अगर हम 360 से भाग कर दें, या हम ये भी कह सकते हैं कि 360 डिग्री के कोण को अगर 360 से भाग कर दें तो जो कोण हमें प्राप्त होता है वो 1 डिग्री माप कहलाती है। या इसकी एक अन्य परिभाषा ये बन सकती है कि संपूर्ण वृत्त के कोण को का जो 1/360वां भाग होता है या 1/360वां हिस्सा होता है, वही क्या होती है? 1 डिग्री की माप होती है। अब जब आपने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है तो अब आपके लिए 2 डिग्री 3 डिग्री निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। 1 डिग्री की वैल्यू पता होने पर आप उसे 2 से गुणा करेंगे, 2 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू पता होने पर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम जब 1 डिग्री निकाल चुके हैं तो हमें कुछ और निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि पूरे वृत्त में बनने वाले कोण का, यानी जो कि 360 होता है, उसका 1/360वां हिस्सा, यानी उसे 360 से भाग करने पर जो कोण हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है? 1 डिग्री कोण कहलाता है। ठीक है, अब इस परिभाषा को आपको केवल समझना है, शायद आपसे लिखने को पूछ ले, वैसे बहुत ही मुश्किल है ये, या हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। या क्या होता है, वैसे तो अभी क्लास 12th में अभी वाइवा नहीं होता मैथ्स का, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन या पीजी करेंगे तो इस तरह की चीज़ें वाइवा में पूछी जाती है। वाइवा क्या होता है? आपका ओरल एक इंटरव्यू टाइप का होता है, यानी कि टीचर सामने बैठते हैं और आपसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जैसे कि आप अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स में तैयारी करेंगे अपने प्रैक्टिकल की, उसी तरह से। तो 1 डिग्री आपने समझ लिया। अब इसी तरह जब हमें कभी भी मापना होगा कोण को तो हम क्या करेंगे? हम माप लेंगे कि कितने 1 डिग्री के कितने कोण बन रहे हैं। अब जैसे कि एकदम जो सीधा कोण यहाँ से बनेगा इसे हम 90 डिग्री एंगल कहते हैं, 90 डिग्री कोण। ठीक है, अब ये 90 डिग्री कैसे हुआ? वास्तव में ऐसे तो हमने माप लिया, लेकिन जब आप देखते हैं कि अगर आप चांदा लगा करके नापें तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर कहीं 2 डिग्री लिखा होगा, ऐसे करके 3 डिग्री लिखा होगा। वैसे मैंने बहुत दूर बना दिया, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा बना है फिगर, इसलिए, वरना उसमें बहुत छोटे छोटे पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा होगा और यहाँ तक 90 डिग्री आ गया होगा, तभी आपको पता चला होगा कि ये 90 डिग्री एंगल है। यानी 1 डिग्री के जब 90 कोण बन जाएंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरह 1 डिग्री करके जब आप 180 तक पहुंच जाएंगे तो ये रेखा एकदम सीधी हो जाएगी, यानी ये पूरा कोण क्या होगा? 180 डिग्री, यानी पूरे वृत्त का जो आधा हिस्सा होगा, यानी अर्धवृत्त जो होगा, उसमें बनने वाला कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कोण हमारा कैसा होता है? एकदम सीधा होता है,
ये होता है 90 डिग्री एंगल। और 180 डिग्री क्या होता है, एकदम सीधी रेखा में बनता है, ये होता है 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिग्री माप। अब इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट डिग्री मेजरमेंट्स, यानी कुछ जरूरी डिग्री माप, कुछ जरूरी कोणों की माप समझ लेते हैं, जिनमें से अभी मैंने आपको कुछ बताई भी हैं। जैसे कि ये आपका 0 डिग्री है, यानी एकदम सीधी रेखा है, और इससे करीब इतना कोण बनता है तो हम इसे 30 डिग्री कहते हैं। ठीक है, एक मोटी मोटी माप होती है, जैसे कि कहीं आपको दिखाना हो, जैसे कि बड़ी क्लासेस में जब आपको डिग्री वैल्यूज़ दिखानी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपसे कोई ये नहीं बोलता कि अब वो आप चांदा लेके आइए, प्रकार लेके आइए, इनसे सबसे मापिए, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट हम बना देते हैं। तो ये 30 डिग्री मेजरमेंट होता है। इससे डबल जब होगा तो वो 60 डिग्री होगा, यानी लगभग इतना जब होगा तो इसको बोलेंगे 45 डिग्री। हाँ, ये 45 डिग्री होगा। देखिए इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इससे जब डबल हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि ऐसे हो जाएगा, करीब ज़्यादा खुल जाएगा तो ये 60 डिग्री मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, और 45 को आप थोड़ा सा और कम कर लीजिए, ऐसे दिखा सकते हैं हम, ये 45 हो गया। फिर जब एकदम सीधी दोनों रेखाएं हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर लंबवत, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। जब दोनों रेखाएं एकदम एक दूसरे के सीध में हो जाएंगी, यानी यहाँ से एक और यहाँ से दूसरी, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद में अगर ये रेखा है और ये 90 डिग्री की तरह ये उल्टा मुड़ जाए तो इसी को कहते हैं हम 270 डिग्री। इधर से तो 90 डिग्री बन रहा है, आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाली रेखा एक दूसरे के ऊपर खड़ी है लंबवत, वैसे ये भी एक दूसरे के ऊपर है। लेकिन अगर इधर से देखा जाए तो ये कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री दोनों से बड़ा बन रहा है, तो यह है 270 डिग्री का कोण। तो ये कुछ मूलभूत माप है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सी माप कितनी होती है, लगभग कितनी होगी देखने में। आपके पास चांदा हो या ना हो, प्रकार हो या ना हो, आप बिना देखे भी जान सकें कि लगभग इतनी ये माप होगी। ठीक है, तो ये कुछ रफ माप है, इनको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। अब इसके बाद में हमारी डिग्री माप यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन मूलतः आपने यही एक माप सुनी होगी अपने कोणों को मापने की। इतने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का। लेकिन डिग्री के अलावा हमारे पास एक और माप होती है जिससे हम अपने कोणों को मापते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी होती है माप। इसे हम कहते हैं रेडियन, रेडियन मेजरमेंट, यानी कि रेडियन माप। रेडियन माप हमारी क्या होती है, इसे समझते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। अगर ना पढ़ा हो तो आज इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ज्योमेट्री के लिए भी, ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी। थीटा यानी कि कोण, आप जानते हैं कि थीटा से क्या डिनोट किया जाता है, कोण डिनोट किया जाता है। स्मॉल l जो है इससे हम चाप की लंबाई डिनोट करते हैं, चाप की लंबाई। आप इन सबको लिख लीजिए, अभी मैं सब समझा दूंगी कि कोण क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है। और स्मॉल r से हम हमेशा वृत्त की त्रिज्या को डिनोट करते हैं, यानी ये हो गया एंगल, ये हो गई लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और ये हो गई हमारी रेडियाई। ठीक है, या फिर रेडियस। अब ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये क्या बताता है कि कोण की माप चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की माप के बराबर होती है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सब चीजें क्या हैं। ये है हमारा वृत्त, वृत्त में ये है केंद्र, केंद्र यानी कि सेंटर, सेंटर से जो ये बाहर की रेखा है इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस या हिंदी में कहते हैं परिधि। परिधि के किसी भी बिंदु पर यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक रेखा खींच दें और उस रेखा को कहाँ से खींचें, सेंटर से, यानी सेंटर और परिधि के पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी जो लंबाई होती है उसी को हम रेडियस कहते हैं या रेडियाई कहते हैं। हमारे सर्कल की ये रेडियाई है स्मॉल आर, इसे हम यूजुअली स्मॉल आर से ही डिनोट करते हैं। अब उसके बाद में इसे कहीं से भी आप मिलाइए, ये इस रेडियस की खासियत होती है कि ये हर जगह पूरे वृत्त में बराबर होती है। ठीक है, कहीं पर भी, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप गांवों से बिलोंग करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जानवरों को खेतों में चराने के लिए एक जगह पर एक लकड़ी का, जिसे हम खूंटा कहते हैं, या फिर एक कोई भी लकड़ी जमीन में गाड़ दी जाती है, उसमें उसे एक लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि जानवर क्या है, पूरे में गोल गोल घूमता रहता है और उसकी रस्सी क्या होती है, ना कभी छोटी होती है ना कभी बड़ी होती है, वो रस्सी पूरी अपनी खींच करके फुल लेंथ में घूमता रहता है। तो आप क्या करते हैं, उस जानवर को चिढ़ाते हैं लेकिन थोड़ा दूर खड़े होके, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी उसकी रस्सी की लेंथ है उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा ज़्यादा मत करिएगा, हो सकता है जानवर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और अपनी रस्सी तोड़ दे, फिर तो वो आपकी हड्डियाँ भी तोड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा ज़्यादा मत करिएगा। मैं आपको मजाक में बता रही हूँ कि क्या होता है, बच्चे ऐसा क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं जानवर को, और वो जानते हैं कि वो अपनी रस्सी से आगे बढ़ नहीं सकता, तो वो एक स्पेसिफिक लेंथ से दूर खड़े होकर के उसे चिढ़ाते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि वो जो बीच में जो लकड़ी गड़ी है उससे उसकी लेंथ जो रस्सी की है वो एक फिक्स पॉइंट पर है और वो अपने उसी पॉइंट से इधर उधर घूमता रहता है, यानी अपनी उसी लेंथ में रस्सी को खींच करके इधर उधर घूमता रहता है। और बच्चे यहाँ कहीं खड़े होकर उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि ये जो बीच की दूरी होती है, बीच की जो लंबाई होती है, ये हमेशा के लिए फिक्स रहती है, ये इतनी ही रहेगी बशर्ते वो रस्सी तोड़ ना दे। ठीक है, तो ये इतनी ही लेंथ में हर जगह रहेगी। तो हमने देखा कि एक जगह हमने यहाँ पर ये लेंथ बनाई है, एक लाइन खींची है, और वही एक लाइन यहाँ पर खींची है, दोनों की लंबाई आर ही होगी। अब ये तो आर हो गई, एक ये पॉइंट हो गया जहाँ पर शुरुआत में हमने लाइन खींची थी, मान लीजिए बिंदु 1 हो गया, इसे हमने P1 कह दिया, और ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया तो इसको हमने P2 कह दिया, ये हमारा बिंदु 2 हो गया। अब परिधि पर एक बिंदु है P1, दूसरा बिंदु है P2, O से P1 की लंबाई भी R है और O से P2 की लंबाई भी स्मॉल r है। लेकिन P1 से P2 की लंबाई क्या है, P1 से P2 की जो दूरी है उसी को हम स्मॉल l कहते हैं और इसी को हम चाप कहते हैं। यानी जो हमारी सरकमफेरेंस होती है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस या परिधि होती है, उसी का एक छोटा हिस्सा, या वो पूरी भी कभी कभी कही जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो छोटा हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब लेते होंगे तो प्रकार से आपको टीचर क्या कहते होंगे, इतने डिग्री की माप के ऐसे चाप लगाइए। तो चाप लगाने का मतलब क्या होता है, पूरा गोला मत बनाइए, यानी पूरा वृत्त मत खींचिए, थोड़ा सा एक हिस्सा उसका बना दीजिए। तो इसी वृत्त की परिधि का एक छोटा सा हिस्सा ही चाप कहलाता है, इसी को हम इंग्लिश में आर्क कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ इन दोनों लाइनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है ये स्मॉल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि जितनी इस आर्क की लंबाई होगी, यानी पॉइंट P1 से पॉइंट P1 के बीच की दूरी जितनी होगी वो l यानी लेंथ, और उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल r से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। लेंथ ऑफ आर्क को जब हम रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तभी हमें एंगल मिलता है। तो यही आपका ये फॉर्मूला बताता है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से हम रेडियन वाली जो हमारी मेजरमेंट है, जो हमने बताया रेडियन मेजरमेंट, इसको हम इसी से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप मैंने रेडियन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ पर ए होता है RADIAN, रेडियन मेजरमेंट। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है,
ठीक है, जिस पे हमें रेडियन मेजरमेंट को समझना है। और ये उससे रिलेटेड हमने एक फिगर समझ लिया कि इस तरह से बनेगा, तभी ये हमारा सर्कल है, कौन सी चीज़ हमारी रेडियस कहलाती है, कौन हमारा सेंटर होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, ये चीज़ें हमने समझ ली। अब रेडियन मेजरमेंट क्या होती है ये समझिए। अगर कोई ऐसा सर्कल हम बनाएं जिसकी जो रेडियस हो वो हमारी क्या हो, यूनिट हो। यूनिट मतलब इकाई हो। इकाई का मतलब क्या हो सकता है, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है। यानी दूरी की जितनी भी इकाइयां होती हैं, दूरी की कुछ भी इकाई हो सकती है। अभी आप 11th 12th क्लास में पहुंच गए हैं, 11th में, तो आपने एंगस्ट्रॉम भी सुनी होगी। 10 की घात -10 मीटर होती है वो। तो यानी कि फीट में मापिए, सेंटीमीटर में मापिए, किलोमीटर में मापिए, प्रकाश वर्ष जो कि बहुत बड़ी दूरी होती है उसमें मापिए, या एंगस्ट्रॉम जो बहुत ही छोटी होती है उसमें मापिए, किसी में भी मापिए, लेकिन यूनिट होनी चाहिए। यानी 1 मीटर 1 स्क्वायर नहीं होगा, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर 1 फीट 1 किलोमीटर, कुछ भी हो लेकिन एक ही हो। तो अगर आपकी लेंथ ऑफ आर्क और आपकी रेडियस दोनों यूनिट हैं और एक है, यानी कि एक है, तो क्या होगा, जो इस स्थिति में हमारा बनने वाला कोण होगा थीटा, जो हमारा होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा, यानी 1 रेडियन होगा। अब ये कैसे होगा इसे हम जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने जो आपका सर्कल है उसकी रेडियस आपको यूनिट रखनी है, तो यूनिट आप उसे कैसे रख सकते हैं ये समझिए। यानी टीचर ने कहा एक यूनिट लेंथ का, ये लेंथ वाली रेडियस का आप सर्कल बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो पेंसिल होती है उसमें उसे आप प्रकार में फंसाएंगे, और उसके साथ में क्या करेंगे कि आप अपनी जो स्केल होती है उससे हम क्या करेंगे, चाहे 1 फीट माप लेंगे या 1 सेंटीमीटर माप लेंगे, और उस 1 सेंटीमीटर लंबाई का एक सर्कल बना लेंगे। तो अब हमारी जो सर्कल की रेडियस हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। अब 1 सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, आप उसे 1 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से भी रेडियस क्या हो गई, 1 ही हो गई। और जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको भी हम कुछ ऐसा रखें कि ये 1 ही रहे, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस हो उसे भी हम सिंगुलर ही रखें, यानी यूनिट ही रखें, 1 रखें। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, L/R होता है। तो इसकी वैल्यू, L की वैल्यू भी 1 है और R की वैल्यू भी 1 है, तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये जो 1 होगा इसके पीछे जब हम इसकी यूनिट लगा देंगे उसी को हम कहते हैं रेडियन। यानी कि जब आपकी लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि जो आपकी चाप होती है, चाप की लंबाई इकाई हो और उसके साथ साथ त्रिज्या भी इकाई हो, यानी इकाई त्रिज्या के वृत्त में इकाई चाप द्वारा बनाया गया जो कोण होता है उसकी माप 1 रेडियन कहलाती है। जबकि 1 डिग्री माप कौन सी होती है, 360 डिग्री के वृत्त को 360 हिस्सों में बांटने पर जो एक हिस्से की जो कोण की माप होती है उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। या 360 डिग्री या पूरे वृत्त के कोण को 360 से भाग करने पर जो हमें मान प्राप्त होता है वही क्या होता है, 1 डिग्री होता है। जबकि 1 रेडियन क्या होता है, इकाई त्रिज्या के वृत्त की पर इकाई चाप द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन कोण कहलाता है। अब इसी रेडियन में अगर आपको 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन कुछ भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ को 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रेडियस ऑफ सर्कल क्या होनी चाहिए, इकाई ही होनी चाहिए। अब अगर यहाँ L1 की जगह पर L की जगह 2 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और 2/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर 5 रेडियन एंगल बनाना है तो लेंथ की जगह पर 5 ले लीजिए। अब 5/1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, यानी कि जो वृत्त की ये जिसे आप चाप की लंबाई कहते हैं, इसे आप जितने भी रेडियन लेना चाहें, जितने रेडियन का कोण आप बनाना चाहें उतने ही रेडियन इसका मान रख सकते हैं। तो जब इकाई रखेंगे तो इकाई मान रखने पर क्या आएगा, 1 रेडियन का कोण ये बनाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब आपको इस चैप्टर में 2 बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझनी है बेसिक्स में, और इसके बाद में
अगली क्लास में हम डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और एक ही दिन में हम कोशिश करेंगे उस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज बहुत ही छोटी और बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूँ। पहले तो हमें समझना है रेडियन और वास्तविक संख्याओं के बीच का संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, अब उसे हम यहीं पर समझ लेते हैं। ये हेडिंग आपके लिए डालना ज़रूरी था, वरना आप ये सोचते कि मैम ने ये पढ़ाया ही नहीं। समझिए, पहले आपने देखा कि रेडियन क्या होता है। रेडियन मेजरमेंट या रेडियन माप कैसे निकलती है? जब लेंथ ऑफ आर्क की यूनिट होती है, यानी कि हमने परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को इकाई ले रखा हो और उस समय हमारा जो हमने वृत्त बनाया हो उसकी जो रेडियस है, यानी कि उसकी जो त्रिज्या है वो भी इकाई हो। यानी इकाई त्रिज्या के वृत्त में इकाई लंबाई वाली चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन का कोण होता है। ठीक है, ये तो आपने देखा। यानी थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R होता है। अब L की वैल्यू भी 1 है, R की वैल्यू भी 1 है। अब आप जानते हैं कि जब 1 से 1 को आप डिवाइड करेंगे तो भी आंसर में 1 आएगा, लेकिन ये रेडियन कहाँ से लिख दिया गया? क्योंकि 1 अपॉन 1 की वैल्यू तो केवल 1 आएगी, उसमें कहीं रेडियन का नाम तो नहीं आएगा, लेकिन रेडियन हमने अपनी तरफ से लगा दिया है। यानी कि जैसे कि आपने देखा था डिग्री मेजरमेंट में क्या होता था, 360 डिग्री का जो एंगल बनता था। जैसे आपने देखा कि ये जो पूरे वृत्त का कोण होता है इसको हम क्या कहते हैं? 360 डिग्री। ये पूरा 360 डिग्री होता है। अब इस 360 डिग्री को जब हम 360 से डिवाइड करते थे तब हमें 1 डिग्री एंगल मिलता था। तो 360 से 360 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो डिग्री का निशान लगा हुआ है वो तो बच गया ना। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि 360 डिग्री का एंगल है, उसे हमने 360 से भाग किया तो 360 से 360 तो कट गया, मगर ये जो डिग्री की चिन्ह जो लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा रह गया। तो 360 से 360 कटा 1 आया और पीछे ये डिग्री की माप लग गई, तो इसे हम 1 डिग्री तो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से डिग्री की माप लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर कोई माप नहीं लगी थी, यानी L में कोई भी माप नहीं लगी थी। 1 से 1 डिवाइड होगा, केवल 1 ही आएगा। ये रेडियन कहाँ से आ गया? इस रेडियन को हमने केवल पीछे लिख दिया है, जबकि रेडियन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और यही है रेडियन माप और वास्तविक संख्याओं के बीच का संबंध। यानी संबंध क्या है? इस डिग्री को आप डायरेक्ट वास्तविक संख्या नहीं कह सकते। जैसे कि आप क्या देखते हैं, आप कई बार आपने ये सोचा भी होगा कि हमारी घड़ी में जब मान लीजिए हमारी घड़ी में जब 12:30 बजता है तो 12:30 का मतलब क्या होता है? 12:30। आप यही तो जानते हैं, 12:30। यानी कि 30 मिनट पर हम उसे आधा बता देते हैं। एक बजता है, पूरा 1 जब होता है 100 और आधा मिनट जब एक और हो जाता है, यानी इसी में 130 हो जाए तो हम इसे कहते हैं 1.5, यानी 1 और आधा। अब हम 30 को आधा मानते हैं, ठीक है, 30 डिग्री को हम आधा मान लेते हैं। जबकि वास्तव में क्या होता है, अगर वृत्त में देखा जाए तो अर्धवृत्त क्या होता है? 360 डिग्री पूरा वृत्त होता है, जबकि 180 डिग्री क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। ठीक है, तो ये अलग चीज हो गई। इसी तरह हम संख्याओं में क्या देखते हैं कि 1 पूरा होता है और 0.5 क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ पर आधा 180 डिग्री को कहते हैं, यहाँ पर आधा 0.5 को कहते हैं या 1/2 को कहते हैं। आधा का मतलब क्या होता है? 1 में से आधा, यानी 1/2। और जबकि समय के मामले में आधा देखा जाए तो 30 मिनट को, क्योंकि 60 मिनट को पूरा हम 1 घंटा मानते हैं, तो जब 30 मिनट होगा तो वो आधा घंटा हो जाएगा। तो इससे क्या चीज़ पता चलती है कि समय हमारी दूसरी माप है। समय को हम कभी भी वास्तविक संख्या नहीं मान सकते, जबकि वास्तविक संख्याएं इसकी सूचक हैं। जैसे 1 बजा है, 2 बजा है, 1 2 3 4 ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन हमने केवल सूचक के रूप में इनका उपयोग किया है। हम कहीं भी समय का डायरेक्ट वास्तविक संख्याओं के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी जो डिग्रियां होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अब जैसे हमारी संख्याएं कभी भी खत्म नहीं होती, जबकि कोण क्या होते हैं? 360 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन 1 इससे भी बड़ा कोण जाता है।
ठीक है, और माइनस में भी कोण बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये डिग्री वाली माप बिल्कुल अलग तरह की चीज है, समय बिल्कुल अलग तरह की चीज है। लेकिन रेडियन जो है, रेडियन और वास्तविक संख्या में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि वास्तव में जब आप 1/1 हल करेंगे तो 1/1 का जो मान 1 आएगा, ये 1 क्या है, वास्तविक संख्या है। इसमें रेडियन हमने अपनी श्रद्धा अनुसार लगा दिया है, यानी इस रेडियन का कोई मतलब नहीं है, केवल हमने ये दिखाने के लिए लगा दिया है कि एक डिग्री के अलावा एक और माप भी होती है कोण को मापने की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स में और रेडियन मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो रेडियन मेजरमेंट होती है वो हमारी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं, बस हमने उसमें रेडियन नाम की यूनिट एक एक्स्ट्रा लगा दी होती है। ठीक है, तो एक तो रिलेशन हमारी ये हो गई जो बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही टिपिकल भी है। ईजी होने के बावजूद भी ये एक अच्छी रिलेशन मानी जा सकती है, यानी कि आपको अच्छा नॉलेज होने का ये एक सूचक है कि आपको ये चीज़ पता है। वाइवा जब आपका बड़ी क्लासेस में होता है तो उसमें इसी तरह की चीज़ों को पूछा जाता है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाती है, उसमें बहुत ही ईजी चीज़ों को पूछा जाता है, लेकिन वो ईजी तो होती हैं पर कैसी होती हैं, फंसाने वाली होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमें इसके बाद में एक और टॉपिक लास्ट पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री माप में और रेडियन माप के बीच का संबंध क्या होता है, कैसे हम कभी अपने कोण को डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं या रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमारे कोणों का आधार क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि कोण किन्हीं दो रेखाओं के बीच में बनते हैं और सबसे जो मुख्य कोण होता है वो होता है 360 डिग्री, उसी से सारे कोणों की उत्पत्ति होती है। और 360 डिग्री का कोण कब बनता है, जब हम पूरा वृत्त बनाते हैं। तो यानी कि जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, वो पूरा वृत्त है। अब वृत्त में आप जानते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कुल मिला के 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अगर हम रेडियन में देखें तो रेडियन में कितने रेडियन का कोण बनाता है एक वृत्त, ये भी एक जानने वाली बात है। क्योंकि आपने ये तो समझ लिया कि 360 डिग्री का कोण बनता है एक सर्कल में या एक पूरे वृत्त में, लेकिन कितने रेडियन का कोण बनता है, 2 पाई रेडियन का, 2 × पाई। अब इसे मैंने ऐसे पाई लिख दिया है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी पाई लिखा जाता है। इसे इंग्लिश में PIE इसकी स्पेलिंग होती है और हिंदी में हम इसे ऐसे ही पाई लिख देते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब 2 पाई की जगह पर 4 पाई लिखना हो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं, 4 पाई। ठीक है, तो आप भी इसे ये पढ़ सकते हैं 4 पाई। तो हमने ये समझ लिया कि जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि उसे अगर हम रेडियन में व्यक्त करें तो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। यानी कि 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 360 रेडियन डिग्री के बराबर हो गया। अगर एक ही वृत्त में 360 डिग्री का भी कोण बन रहा है और 2 पाई रेडियन का कोण भी बन रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 2 पाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री। यानी पाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 से हम 360 को काटेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री का जो कोण होता है, यानी जो सीधी रेखा के बीच में बनने वाला कोण होता है 180 डिग्री, इसी को हम क्या कह सकते हैं, पाई भी कह सकते हैं। अब पाई का एक मान भी होता है, आप जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, लगभग 22/7 के बराबर होता है या 3.14 के बराबर होता है। ठीक है, 3.14 या 22/7 इसके बराबर होता है इसका मान। तो ये आपने समझ लिया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यही होता है डिग्री माप और जो रेडियन माप, इनके बीच का संबंध। क्योंकि आप जानते हैं कि 360 क्या है, डिग्री है, जबकि 2 पाई क्या है, रेडियन है। तो जब भी हमको डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में बदलना होता है माप को, तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, पाई इज इक्वल्स टू 180। यानी कि जब हमें डिग्री में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसे पाई से भाग कर देंगे, 180 से गुणा कर देंगे। और जब हमको रेडियन में बदलना होगा तो 180 से भाग कर देंगे और पाई से गुणा कर देंगे। अब ये कैसे होगा, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आप जल्दी से पहले इसकी
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या यहाँ ही पर हम समझ लेते हैं इसी वक्त कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है। अगर मान लो हमें डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। ये तो 1 रेडियन का मान हो गया। और जब हमें डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिग्री को रेडियन में। ये डिग्री से हम रेडियन में बदल रहे हैं तो पाई से गुणा करेंगे, 180 से भाग करेंगे, किसको, उसी संख्या को, या संख्या को नहीं डिग्री को, क्योंकि डिग्री से रेडियन बदल रहे हैं तो आपके पास पहले से डिग्री वाली माप होगी। आप समझ रहे हैं, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पहले से आपके पास डिग्री वाली माप होगी, उसे आप क्या करेंगे, 180 से भाग कर देंगे और फिर पाई से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपकी आ जाएगी माप रेडियन में। अब इससे जो ये माप आएगी, जो हमारा ये हल होकर के आएगा, ये क्या होगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, और यही अगर हमको रेडियन से डिग्री में बदलना हो, रेडियन से हमें डिग्री में बदलना हो तो कैसे करेंगे, इसे कैसे बदला जाएगा। आपके पास पहले से रेडियन में एक माप होगी, उसमें आप क्या करेंगे, 180 से गुणा कर देंगे और पाई से भाग कर देंगे। अब जब आप इसे हल करेंगे तो जो मान आएगा वो डिग्री में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, रेडियन को डिग्री में बदलना था तो जो फाइनल रिजल्ट था आपका वो डिग्री में मिलेगा आपको। तो ये होते हैं 2 फॉर्मूले, इनको आप बस जल्दी से नोट कर लीजिए, ज़्यादा समझने के चक्कर में आज मत पड़िए। कल मैं इसे फिर से यहीं से स्टार्ट करूँगी और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाता है। और फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को उसी दिन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जितनी भी चीज़ें आज आपको समझाई गई हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी सजेशंस को भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ साथ में आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की PDF मिल जाएगी, सॉरी PDF नहीं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उन्हें जा कर के चेक कर सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस आपकी छूटी हैं उन्हें जल्दी कवर कर लीजिए। और आप जानते हैं कि ये क्लासरूम आपको फ्री में मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू।